ठीक है, क्योंकि सैनी साहब को आज ये देखना चाहिए मेरे जमींदार आज परेशान है तो मैं उनकी समस्या को हल करूं, क्यों नहीं करते? एक मिनट क्यों नहीं करते हैं? हमने दिल निकाल करके फुल बहुमत दे दिया सैनी साहब को, बीजेपी को दे दिया। क्या इन जमींदारों ने क्या क्या किया है? कोई मतलब वो तो धोखा तो नहीं दिया जमींदारों ने। आज जमींदारों को धोखा क्यों देने लग रहे हैं सैनी साहब? मैं अजय तीसरी कार्यकाल की बात पर सरकार और जी बस पूछो ना कि अब की बात तो जो सरकार है वो पूरे बहुमत से है। तो मुख्यमंत्री साहब ने टोल फ्री नंबर सोशल मीडिया पर जाहिर किए हुए कि भाई ये फलाना नंबर है, ये फलाना नंबर, ये फलाना नंबर है। जो भी समस्या हो इस प्रजा को अंदर कोई दिक्कत नहीं आने देगी कि राजा जी हमारे हैं तो राजकुमार सैनी साहब हैं, नायब सिंह सैनी नाम में नायाब है। तो जी राजा प्रजा बनेगा सौदा हो रहा है। क्योंकि आज के दिन अगर बात करूँ तो लोकतंत्र इसी माहौल में देखा जा सका है। मेरे पट्टे को नहीं राजा की सरकार है या लोकतंत्र की सरकार है, पता नहीं किस चीज़ की सरकार है, लेकिन यह है कि आए दिन अखबार प्रदेश के भरे पाँव हैं। कभी वहाँ पे किसानों ने लंबी लाइन लगाई हुई है, कभी वहाँ पे किसान लट खा रहे हैं, कभी किसान वहीं को कुछ करे। तो ये है कि किसान आज दिन कहीं ना कहीं फिर रोड़ा भी दिखने लग गया। और आज किसान को होना चाहिए तो खेतों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि गेहूँ की फसल बोनी है, सरसों भी बोनी हुई इसे मतलब गेहूँ की है। तो इन्होंने MLA चुनाव लड़ा था। अब जो वर्तमान के MLA बने हैं वो दिखते नहीं है जी, लेकिन जो हारे हुए MLA हैं, विपक्ष के MLA हैं, अब ये हमारे लिए तो MLA भी यही बने हुए और आम आदमी की आवाज़ भी ये बने हुए। यानी कह सकते हैं कि शहर के लिए अगर राजा काम कर रहा है तो ये व्यक्ति करना रहा है ओम प्रकाश कामरेड। कामरेड साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कामरेड साहब बिल्कुल ठीक है। पहले भी आया था जब भी आप धरना प्रदर्शन तैयारी कर रहे थे और आज आपने फिर से तंबू का तान दिया और वो बैनर लगा दिया, क्या मायने है? पहले तो अजय भाई JNC और उसके दर्शकों का स्वागत है और धन्यवाद भी करते हैं। आज हम यहाँ आए थे, काफ़ी किसान यहाँ खड़े थे 134 नंबर दुकान पर जो सरकारी केंद्र है, और DAP खाद नहीं मिल रही। हमें पता लगा है कि DAP खाद है कुछ प्राइवेट लोगों के पास है, और हमारे DC साहब भी ये कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है और थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। और कृषि विभाग के अधिकारी भी हमारे DDA साहब फोगाट साहब भी कह रहे हैं भाई खाद की कोई कमी नहीं है। तो खाद की कमी नहीं है तो रात को ये किसान यहाँ सो रहे हैं, फिर किस लिए सो रहे हैं? मच्छर खा रहे हैं इनको। और सुबह हम आए तो यहाँ 25-30 किसान खड़े थे जो DAP की खाद मांगने के लिए यहाँ खड़े थे। सरकारी केंद्र पर DAP की खाद ख़त्म होगी, वो 2 दिन में आएगी, 3 दिन में आएगी, अभी पता नहीं है। तो हमने फिर कृषि विभाग के अधिकारी को बुलाया है कि कुछ प्राइवेट लोगों के पास है, आप इन किसानों को वो खाद दिलवाओ। तो अभी गए हुए हैं कृषि विभाग के अधिकारी और देखते हैं कि कितना जो DC साहब की बात है, जो हमारे कृषि DDA साहब की बात है, कितनी कारगर है। साहब अधिकारी कहते हैं कि खाद की कमी कौन है, चाहे कृषि अधिकारी हो तो DC साहब के लेवल की बात हो, और मुख्यमंत्री साहब टोल फ्री नंबर जारी करते हैं सोशल मीडिया पे। और सबसे बड़ा सौभाग्य देखो इस देश का कि जो यहाँ की नेशनल मीडिया है, हमारे जैसे यूट्यूबर है, पता नहीं कौन सी मीडिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप दिखाने लग रही है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। लेकिन कोई भी अखबार, कोई भी मीडिया मेरे हिसाब से ये नहीं दिखा रहा कि आज किसान हरियाणा के अंदर प्रदेश के बाद त्राई माम खाद के लिए कर रहा है। तो ये सौभाग्य मीडिया का है, सौभाग्य अधिकारियों का है, या सौभाग्य किसानों का है कि बात तो हम अमेरिका करा देश में हाहाकार मिठाई को लग रहा है। ये तो दुर्भाग्य है अजय भाई किसानों का। सौभाग्य तो राजकरण वालों का है कि बगैर समस्या हल करे राज कर रहे हैं। ये हरियाणा में आप ये देखो कि कई जगह बड़ी भारी परेशानियां हो रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। थानों में जाके DAP पानी मिल रही है, हाँ सब कई जगह से। और खाद की कमी नहीं है तो फिर प्रशासन और सरकार व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाते जब कि हर किसान को जो है ठीक ठाक मिल जाए उसकी ज़रूरत के अनुसार। इसी तरह से आप देखोगे जो तेल की लाइन निकल रही है उसको मुआवजा तेल कंपनी नहीं दे रही, वो किसान भी लामबंद हो रहे हैं, कभी गिरफ्तारियां होती हैं, कभी रिलीज होते हैं, समझौते की बात करते हैं। तो आज के टाइम में जो आम आदमी है, किसान है, विशेषकर मजदूर है, वो बहुत परेशान है, उसकी समस्याएं ये हल नहीं करते। हमें तो बड़ा अफसोस है कि कृषि अधिकारी की एक ड्यूटी क्यों नहीं लगाते यहाँ कि कौन लोग स्टॉक कर रहे हैं, कौन लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो खाद आती है वो सारी बटती है कि नहीं बटती ठीक किसानों को, ऐसी व्यवस्था ये नहीं कर रहे। तो DC साहब ये जो कहते हैं भी खाद पुल है तो कभी लिखित में भी दे हैं कि चक्कर राउंड मार के कहे, या वैसे वो हवाई बातें करने लग रहे हैं? देखो ये तो DC साहब ही बता सकते हैं किस आधार पर वो कह रहे हैं। अब हम तो एक बात कहते हैं कि जो रैक आता है वो रैक पूरा किसानों को पटता है कि नहीं पटता।
और उसमें बिचौलिए ले जाते हैं। इसकी देखभाल की क्या व्यवस्था है प्रशासन की? तो मुझे लगता है अव्यवस्था ज़्यादा हो रही है। अगर ये व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए तो किसी को दिक्कत नहीं आए। हम तो 3 दिन पहले जो शोर मचा था यहाँ आकर के, बाकायदा जो किसान लाइन में लग रहे थे उनको भी दिलवाई, और अगले दिन के लिए 220 टोकन जो ने दे के गए थे उन सबको किसानों को मिली। फिर 2 दिन अराजकता रही यहाँ। तो हमने मांग करी थी कि भी कोई अधिकारी आके इसकी व्यवस्था करवा दे। यानी 2 दिन आप दाई भाई हो जाओ तो अराजकता जो है, अगर छत्ती बागी खड़े हो जाओ तो सही काम चलना चाहिए, बच जाती है। तो ये व्यवस्था नहीं कर पा रहा प्रशासन, विशेषकर कृषि विभाग है, और अव्यवस्था होने से ये सारी दिक्कत आ रही है। कई किसान जो है वो रह जाते हैं, कईयों को मिल जाती है, कुछ लोग इसका स्टॉक भी कर लेते हैं बीच में घुस के। किसान भी ना, किसान तो नहीं करेगा, इतना ही है भाई, 5 की जरूरत है 10 ले गया कट्टे, वो तो आगे यूज करेगा, वो कोई ब्लैक में नहीं बेचेगा किसान। लेकिन कुछ लोग बीच में घुस जाते हैं, हो सकता है कोई कोई गड़बड़ करते हो। अच्छा, तो उन्हें भी दलाली? बिल्कुल, दलाली तो हर जगह चल रही है जी। ये दलाली तो सरकार की नींव बन गई है। बगैर दलाली तो कोई काम ही नहीं होता। अब अमृत योजना में देखो आप, करोड़ों रुपए भिवानी में लग रहे हैं, कहीं कोई काम हुआ है? और हुआ है तो वो 6 महीने के बाद उखड़ गया। तो ये दलाली ने तो सारा मामला गड़बड़ कर रखा है। ये दलाली कौन बंद करवाए? अब दलाली बंद वो करवाए जो ईमानदारी से काम करें। जो पैसे दे के वोट लेंगे वो दलाली बंद कैसे कराएंगे? उनको तो काम आ रही है दलाली। दलाली काम है। हाँ, इसी तरह से किसान भुगता रहेगा, आम आदमी भुगता रहेगा, या किस तरह भुगता रहेगा? देखो डोनाल्ड ट्रम्प की तो बधाई देने वाले बधाई दे रहे हैं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो देखो अच्छी बात देनी चाहिए। हाँ, अच्छी बात। मीडिया लगता नहीं कि ये मुद्दा बड़ा उठाना चाहिए। हाँ, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन ये जो मंदा बेके, कपास 1000 रुपये मंदी बेके, खाद मिलता है। तो ऐसा है जी कि ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, और व्यवस्था ठीक कौन करेगा? जिसने दलाली करनी वो तो करेगा नहीं। अगर उसको ही ताकत मिलती रहेगी तो व्यवस्था ठीक होना बड़ा मुश्किल है। असंभव ने मैं नहीं कहता जब, लेकिन दलालों के हाथ में सरकार रहेगी या प्रशासन रहेगा तो काफ़ी कठिनाई आएगी, किसान को भी, आम आदमी को भी। अगर ये खत्म हो जाए, व्यवस्था ठीक हो जाए, तो मैं समझता हूँ सबको अपने अधिकार। वो अधिकारी जा रहे हैं, वो खाना पूर्ति करके आओगे या वास्तव में कोई निचोड़ काट के ले आओगे, या 100-150 1000 2000 कट्टे काट के ले आओगे खाद के? देखो अभी एक दुकान पर गए थे, बाहर से ही उन्होंने कहा भी स्टॉक नील है। हम तो ये कहते हैं अंदर जाके देखना चाहिए अधिकारी को स्टॉक है कि नहीं। खाना पूर्ति करें। हाँ, वो मुझे तो लगता है खाना पूर्ति होगी। खाना पूर्ति अंदर जाके उसको चेक करना चाहिए कि स्टॉक है कि नहीं है। या फिर कुछ लोग झूठ बोलते हैं, रूमर फैलाते हैं कि फलानी दुकान पे इतना स्टॉक है, फलानी दुकान पे इतना स्टॉक है, उसी के कोई तो झूठ बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। कोई गुमराह कर रहा है। लेकिन अधिकारी को अंदर जाके बाकायदा स्टॉक चेक करना चाहिए। चलिए हम अधिकारी के पास। अधिकारी के पास आप जा सकते हो। आप चलेंगे? वो हमारे साथी गए हुए किसान गए हुए हैं। हाँ, चलो जी, वो आते हैं तो अधिकारी से बात करने का काम पक्का करूंगा कि सर बताना काम करे। क्या तो आपके पास रिकॉर्ड है? क्या रिकॉर्ड के हिसाब से किसान है, कितनी बांट दी, कितने क्या करना है, किस तरह के किसान को दिया जाएगा, या फिर शकल दे के टिक्के करे जाए, है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है जी। बिल्कुल। और दुकान नंबर 134 है जी। ये तो और सरकारी के अंदर है, इफको किसान सरकारी के अंदर है। लेकिन ये जी अधिकारी भी है, सब कुछ है, बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं, और सीएम साहब ने टोल फ्री नंबर जारी भी कर रखे हैं। लेकिन पता नहीं चल पाता कि सिस्टम कहाँ पे खराब है और किस तरह सिस्टम उलझा बैठा है। आप गए थे उनके साथ गए हुए थे, अधिकारियों के साथ गए हुए थे। 3 दुकानों पे गए, एक दुकान पे तो नील दिखा रहा है। अच्छा। और दूसरी दुकान पे गए तो चश्मे, वहाँ पे एक ही कट्टा स्टॉक दिखाया है। अच्छा, अंदर जाके देख के आए आप? अंदर नहीं गए, उसमें क्या नाम है, कंप्यूटर में दिखा रहे कि हमारे पास ये इसी में सारा रिकॉर्ड इसी में रहता है। अच्छा। हाँ, बात ही कर दिया उन्होंने भी एक ही कट्टा स्टॉक में बचा हुआ है, वो एक ही कट्टा दिया एक किसान को। एक ही मिला है। फिर दूसरी दुकान पे गए, वहाँ पे भी एक ही दिखाया है। अच्छा, तो उसमें भी एक दिखाया। तीसरी दुकान पे गए, उसमें भी एक ही दिखाया था। एक पे दिखाया है कौन? एक में अंदर कुछ नहीं दिखाते। अंदर कुछ बाहर से खाना, बाहर से खाना। तो कहाँ पे आली वो अधिकारी? आ रहे पीछे चौथी दुकान में गए हुए हैं। चौथी दुकान में? हाँ जी। चलो जी, अब अधिकारी आए तो उनसे बात करने का काम पक्का करूंगा कि सर बताने का काम करें कि अब बिना खाद की खेती करें, या खाद इन्हें उपलब्ध होगी, या होगी तो किस तरह होगी। क्योंकि दोनों में एक कट्टा दिखावा है, नील दिखावा है, और बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि खाद की कोई कमी को नहीं है। तो कितने जोड़ तो है नहीं? कहीं गड़बड़ है। जो गड़बड़ है, ये अधिकारी अंदर जाके जब स्टॉक चेक नहीं कर रहे हैं, फिजिकल स्टॉक, तब तक बाहर से वो पर्ची नील दिखा देगा, अंदर जाके फिजिकल स्टॉक चेक करेगा, तभी असलियत का पता लगेगा। चलो जी, अब आएंगे तो बात करने का काम पक्का करूंगा। सर नमस्कार। सर क्या नाम है, किस पद पे है और क्या?
जी मैं खंड कृषि अधिकारी भिवानी वीरेंद्र सिंह हूँ। और किसानों को जो है इनकी शिकायत ये थी कि भाई प्राइवेट डीलर्स के पास खाद है डीएपी, लेकिन वो दे नहीं रहे। उसी के लिए हम उनका आज जो है फिजिकली हम चेक कर रहे हैं। तो उनकी हर की मशीन की रिपोर्ट, गोदाम की रिपोर्ट लेके आए हैं, और जिसके पास भी जितना होगा उसको किसानों को दिलाएंगे। सर डीसी साहब है और अधिकारी वो कहते हैं कि खाद की कमी है नहीं, प्रदेश के अंदर कमी नहीं है। और जो किसान है, चाहे सिरसा की बात हो, चाहे आपकी भिवानी की बात हो, चाहे और कहीं की बात हो, वो किसान रोड पे बैठा है धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या सर खाद की कमी नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे गेहूं की जो हमारे डीएपी यूज होनी थी, वो पहले जो सरसों के टाइम में वही जमींदार जो पहले ले गया पूरे सीजन। अब ये जैसे खाद हमारा बाहर से आता है डीएपी, तो रैक वाइज उसमें समय तो लगता है भाई, हमारे पोर्ट पे आता है, वहाँ से ट्रेन के द्वारा फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन सीजन के हिसाब से रैक चल रहे हैं सर हमारे भिवानी लाइन में कितना रैक है, कितने क्विंटल आई, कितने टन आई और कितनी बटी आपके दो माध्यम से अभी तक? वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको पता लगेगा जी, वो रिपोर्ट में बता सर आप दें। अधिकारी मोटा मोटा आंकड़ा तो होगा। शहर की बात कर लें हम, इसका कितने गाँव की बात कर लें? यहाँ भी कम से कम भी हमारे पास 5-6 हज़ार मीट्रिक टन बिक चुकी है डीएपी। अच्छा, हाँ, कट्टों का अगर रूप की बात करें तो कट्टे भी आप बात करो तो कम से कम भी यूँ लगा लो 1.5 लाख कट्टे के आसपास जो है। अभी 1.5 लाख हाँ। किसानों को बटे सर। हाँ सर किसान की मांग कितनी है? मांग अभी गेहूं की रह रही है हमारी 5-4 हज़ार मीट्रिक टन की है, डिस्ट्रिक्ट की रह रही है। वो अभी आगे जैसे रैक आएंगे ना तो उनमें पूरी हो जाएगी गेहूं। किस तरह पूरी होगी सर? अभी रैक और आगे आने हैं सर। लेकिन सर रैक तो आने, रैक आए हैं वो जो अब तक आए हैं, इन्होंने धांधली का आरोप लगाया कि जो रैक आए ना मानो उसमें पूर्ति को मिली, वो ब्लैक करने लेके। नहीं ब्लैक कोई नहीं हुआ जी, बिल्कुल लाइन में लग के ना हमारे अधिकारी भी कर्मचारी भी रहे हैं साथ में, लाइन में लग के 5-5 बैग सभी को वितरित किए हर रैक में। तो इसमें कोई धांधली वाली बात नहीं है। हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कोई किसान शिकायत देता है तो तुरंत उसको चेक किया जाता है। अभी ऐसा सर भिवानी के जो जिले के अंदर खाद की कमी है, ये मान सकते हैं सर? ये जो ठेलों का सर आ रही है अभी थोड़ी बहुत चल रही है कमी, रैक आएगा, लेकिन गेहूं के हिसाब से बिजाई सबकी हो जाएगी अभी, क्योंकि पहले जो किसान थे वो पूरा अपना आगे तक का स्टॉक लेगा भाई, आज सरसों बोने हैं लेकिन वो गेहूं तक का लेगा। अब रैक जो आते हैं वो सप्लीट में देने वाले तब भी आप लोग थे सर, उस टाइम आप लोगों की होगी। खाद सप्लीट में आती है। अच्छा, हम ये तो नहीं कर सकते ना जी, आप फार्मर आज जो है सरसों के ले जा रहे हैं, गेहूं के लिए ले जा रहे हैं, हम रिकमेंड करते हैं भी आप एसएसपी ले जाओ, लेकिन अभी प्रेफर कम कर रहा है किसान उस चीज को। एसएसपी हमारे पास है, डीएपी जो कुछ और दिन काम कर रहे हैं, डीएपी के एनपीके भी है हमारे पास, एसएसपी भी है, लेकिन फार्मर उसकी तरफ कम रुझान कर रहा है, इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन सर एक आरोप इनका और भी है कि खाद देवांग जब हम बीज अर्थ लोगे, बीज भी इनकी मन मर्जी का रेट का दिया था। सर ये धांधली सोच समझो ऐसा ये सर इन्होंने आरोप लगाया मेरी दवाई भी सर, ये भी देखो सर आप कोई यदि किसान ऐसा है कि भाई किसान को टैगिंग करके दे रहे हैं तो हमारे को लिखित में शिकायत दो कि भाई यहाँ ये दिक्कत है, हम उसका एट ए टाइम उसका वो करेंगे समाधान। ऐसी आज तक हमारे पास कोई लिखित में नहीं आई। लेकिन सर आप कहते हो कि खाद की कमी है, किसानों की कमी रह रही है, और डी साहब कहेंगे खाद की कमी है कौन नहीं। सर कौन भी झोल खड़ा है सर बात का? खाद की कमी का मतलब ये है कि जहाँ एसएसपी यूज करनी थी वहाँ कर नहीं रहे, एनपीके की तरफ कम रुझान है, वो खादें अभी हैं, लेकिन डीएपी पर्टिकुलर लेना तो रैक वाइज हम किसान को क्या चाहिए काम तो 2 मिनट आगे ना, किसान क्या मांग रहा है, अधिकारी क्या दे रहे हैं आपको? ऐसा है जी, अधिकारी तो ये कह रहे हैं भाई डीएपी की खाद का कट्टा अगर है तो किसान वो लेना चाहता तो वही दो, हाँ। बाकी चीजें उसको ना दो, हाँ। लेकिन व्यवहार में कई चीजें दे रहे हैं दी जा और रही किसान मजबूरी में दे भी रहा है। जोड़े जा रही हूँ। हाँ, मैं तो ये कृषि अधिकारी हैं हमारे, इनको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी बैंक में रहा हूँ और ऑडिटर भी रहा हूँ, कि कंप्यूटर में आप चेक कर रहे हो, कंप्यूटर में नील दिखा रहा है, आप जाके अंदर फिजिकल स्टॉक भी तो देखो ना, क्या चीज रखी है कि नहीं रखी है व्यापारी के, दूसरे गोदाम में भी चेक करो। ये जब तक फिजिकल चेक नहीं करेंगे ना पता नहीं लगेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है। कंप्यूटर माल दिखा देगा अंदर माल ना हो, और कंप्यूटर नील दिखाओ और अंदर कट्टे लग रहे हो, फिजिकल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक सेटिस्फेक्शन। कमर साहब ये अथोराइज है अधिकारी? अब ये तो ये देखें टीटीए का टीम बनाई है अधिकारी सर हाँ। उसमें है नहीं, देखो जी जो स्टॉक का मामला हो रहा है वो हमारे उच्च अधिकारी देखेंगे,
मैं तो फिजिकली थोड़ा देख सकता हूँ। सर देखेंगे कद बेरा पट्टे को किसान हाँ कर माच रहे हैं अधिकारी हम चेक कर रहे हैं आज तो फिलहाल। लेकिन आज ये खुद कह रहे सर फिजिकल अंदर नहीं गए, स्टॉक नहीं देखे। नहीं अंदर गए, देखो ये देखो अंदर, ये छोड़ो, ये तो जमा खर्च है। ये तो मेरा 15 करोड़ का माल बेच के भोपाल में से। आप अंदर जाके देखो कि स्टॉक किस चीज का है। अगर स्टॉक उनका अपना है, कोई और चीज का, हम नहीं कहते कि उसको आप वो करो, लेकिन वहां अगर डीएपी के कट्टे हैं तो आप बताओ भाई ये स्टॉक कहाँ चढ़ गया है? वो एक कट्टे नहीं दिया तो अब तक नहीं। डर नहीं है जी, प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। हाँ बिल्कुल भी डर नहीं है। बिल्कुल हम दे रहे हैं, जहाँ स्टॉक होगा वहाँ देंगे। कम से कम 11 बजे आके पड़े थे रात को, 11 बजे रात में आए थे हम जी। हमने आज तक कट्टा टीपी का नहीं मिला है जी। कल भी आए थे पूरा दिन लाइन में लग के हमने पूरा आज 11 बजे आए पे जो है 5-5 कट्टे सबको वितरित किए हैं कल भी, जितना हमारे पास स्टॉक बचा था। डीपी का कट्टा नहीं हुआ है जी, इसने बंद कर दी थी पहले। जो महालक्ष्मी बीज वाला है उससे एक कट्टा मिला था, साहब ने मेरे को दिलवाया है, उसको पेमेंट भी कर दी। उसने अभी तक कट्टा नहीं दिया, बोल रहा है मैं 5 मिनट में दे रहा हूँ, 10 मिनट में दे रहा हूँ, जबकि मैंने उसको पेमेंट करे हुए 32 से 35 मिनट हो चुकी हैं और दुकान में दिखा नहीं रहा। वो मेरे हिसाब से कहीं अलग से ऑनलाइन तो उन्होंने जीरो कर रखा है अपना डाटा, और कहीं गोदाम में उन्होंने अपना माल रखा हुआ है। क्योंकि आप भी इन्हीं के बच्चे होंगे, आप भी किसान के बेटे होंगे, तो लगता नहीं कि किसान को आज रोड की बजाय खेतों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बिजाई का टाइम है। एक तो किसान को ऊपर राम की मार और ऊपर तो फिर अधिकारी की मार, फिर बीज की खाद की मार, फिर सारी मार सर, किसान सारी मार के खागा सर। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं जी, जितना खाद आए सुचारू रूप से उसको वितरित करने का काम कर रहे हैं। हमारे पास जितना खाद आएगा उसको हम सुचारू रूप से वितरित करेंगे। चलिए ये बात तो डी साहब कहे हैं कि खाद की कमी तो है को नहीं, लेकिन आपको खाद की कमी है। खाद की कमी का मतलब है खाद एक प्रकार की नहीं है जी, कई प्रकार की है। अब सिर्फ डीएपी चाहिए, उसके लिए जो है हमारे रह आ रहे हैं टाइम टू टाइम। चलो धन्यवाद। लेकिन सर आपके जवाबों से ये संतुष्ट नहीं हुए और आप इनकी बात नहीं समझ पाए नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने कहने का काम किया कि आप फिजिकली चेक करो और आप मैनुअली चेक करें, आप कंप्यूटर चेक कर रहे हैं। मैनुअली नहीं होता जी, ये जो स्टॉक मशीन में जब इनको अलॉट होता है तो वो अब कंप्यूटर पे मशीन में ही स्टॉक होता है और उसी से फिर विड्रा होता है। जो फार्मर होता है उसका आधार कार्ड से लिंक होता है और उसी से दिया जाता है, उसी से फिर स्टॉक का वो। चलो बाकी फिजिकली भी हम इसमें जैसे स्टॉक में क्या है कि जैसे ऑनलाइन उन्होंने अपना डाटा है वो जीरो कर रखे हैं। मैं आ गया, मेरी 10 उसकी पर्ची काट दी, लेकिन जब वो खाद देने के लिए अगर कोई जाता है तो कहते हैं हमारे पास जीरो। ऑनलाइन उसका पर्ची कटी हुई है, लेकिन खाद वो अब भी अलग से बेच रहे हैं। इनका स्टॉक है जी, अब भी स्टॉक है। ऑनलाइन जीरो कर रखा है, लेकिन ऐसे बेच रहे हैं। ब्लैक में ऐसे बिक्री है। किसी एक फार्मर को एक कट्टे की आवश्यकता है, 5 कट्टे काट देता है उसका आधार कार्ड के ऊपर। ठीक है, 4 कट्टे वो ब्लैक में बेचता है, पोटास और सल्फर उसके साथ में मसाला बेचता है। अच्छा हाँ, इसलिए करता है। और ये ऊपर ये तो फॉर्मेलिटी है, ये जो मशीन है ना, मशीन तो फॉर्मेलिटी दिखाएगी, क्योंकि आते ही वो काट देंगे सभी के। एक जमींदार है 5 आए, आपका आधार कार्ड दो एक बार, कटाकट करके काट दिए उसके ऊपर, उसके 5 पूरे हो गए। ठीक है, जरूरत एक ही है, 4 ब्लैक में जाएंगे। पोटास सल्फर उसका साथ में देते हैं। क्यों? ये जमींदार कितने हालाल के ऊपर रखे हैं। ये जमींदारों ने अपना दिल निकाल करके शनि साहब को दे दिया, बीजेपी को दे दिया। आज बीजेपी क्यों नहीं करती? मैं आपके माध्यम से मेरी जो आवाज है ना वो शनि साहब से पहुंचाना चाहता हूँ मैं। पहुंचेगी हाँ ठीक है, क्योंकि शनि साहब को आज ये देखना चाहिए मेरे जमींदार आज परेशान है तो मैं उनकी समस्या को हल करूं, क्यों नहीं करते? एक मिनट क्यों नहीं करते? हमने दिल निकाल करके फुल बहुमत दे दिया शनि साहब को, बीजेपी को दे दिया। क्या इन जमींदारों ने क्या किया है? कोई मतलब वो तो धोखा तो नहीं दिया जमींदारों ने। आज जमींदारों को धोखा क्यों देने लग रहे हैं शनि साहब? आज मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ शनि साहब से हाथ जोड़ करके ना इन जमींदारों की समस्या का हल करें जल्दी से जल्दी। चलो ठीक है, मैं आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने स्टॉक में दिखाया कि एक कट्टा है हमारे पास, मेरा एक कट्टे की पेमेंट ले ली, तो वो कट्टा है तो वो हाथों हाथ देना भी चाहिए ना। अब 1.25 घंटे का करीब हो गया, अभी तक नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये अलग से कहीं स्टॉक करे हुए वहाँ से उठा के लाएगा इनका बंदा। हम जब तक वहाँ रहेंगे दुकान पे निकाल के नहीं देंगे। 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, ये बोल रहे हैं। अलग से गोदाम में कहीं स्टॉक है, ऑनलाइन उन्होंने अपना जीरो कर रखा है डाटा। तो कमल साहब ये चलन विषय है। अब बता लीजिए सरकार ने जो ऑनलाइन किसान की जो सारा सौदा कर रखा है,
यूरिया है गोडाउन में, यूरिया क्यों कौन दे रही है? अच्छा बताओ, नहीं पता है इसके अंदर तो यूरिया है गोडाउन में। चलो मैं दिखा पूछो दीवान, चलो आ जाओ। सागरी का ले यूरिया का एक कट्टा भी कौन दिया। हाँ 5 यो कट्टा कह रहा है, ये गाड़ी खड़ी स्टार्ट है। ले भाई यूरिया से मना करिए स्टॉक है यूरिया है, मना करिए। चलो जी, अब यहाँ पे और यूरिया की सबके लिए बना। तो जी ये सरकार है, अब किसानों ने सरकार के लिए दिल खोल आ रहे हैं जी सरकारी दुकान पे। अच्छा बीसा न बांट कर बंद कर दें, क्यों भी नहीं दे रहे। अच्छा हाँ इतने तक तो मारे। हाँ ये सिस्टम है जी आज के दिन का। किसानों ने कहा हमने सरकार को दिल काट के दे दिया वोट के रूप में, तो अब सैनी साहब का फर्ज बना है कि वो भी किसानों के लिए दिल काट के तैयार रहे, अपने भाइयों के लिए, अपने किसानों के लिए। तो ये माहौल अनाज मंडी भिवानी का JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।